हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़ी ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न क्रोध को ही चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक को आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म जानती थी, इसीलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुखभोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत तथा प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को बलकल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युसु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहे राजा बना दे, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने बरसों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे। वह कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र
आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझा कर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी और इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अबाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। आज हमने पढ़ा पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। हमारा अगला पाठ्य विषय है श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।